हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अलग तरह के मैसेज मेरे को आ रहे थे। द मैसेज वाज ऑफ लाइक, यार सर, मेरा जो है लास्ट अटेम्प्ट है, क्या कोई रेगुलेटरी एग्जाम में दे सकता हूँ? सर, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग मैं 30 का मई में हो जाऊंगा या अप्रैल में हो जाऊंगा। सर, तो क्या मेरे पास कोई एग्जाम है रेगुलेटरी का जो मैं दे सकता हूँ? सो आज सुबह जब मैं उठा दोस्तों, तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आईआरडीएआई की तरफ से एक बहुत ही मेजर नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। आईआरडीए, अगर आप जानते हैं, इट इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे आरबीआई आपका बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसी तरह से आईआरडीएआई जो है वो आपका इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। और उनकी तरफ से असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे देयर आर 45 वैकेंसीज। 45 रियल बिग नंबर। अब आपको ये लग रहा होगा सर 45 ये भी बड़ा नंबर होता है कि जी हाँ, रेगुलेटरी अगर आप आईआरडीए की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट भी नहीं करता। लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर वीर, एंड जल्दी से जो नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले चैनल में जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा दो, उसके बराबर में बेल आइकन भी होगा उसको दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस लाइक दिस। तो चलो बात करते हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं वो आप लोगों के लिए क्रिस्प एकदम क्लियर वे में आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपका, पहले चलिए वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज अगर हम यहाँ पे देखें तो असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे टोटल 45 अराउंड वैकेंसीज है, ठीक है। और थोड़ा अगर हम इन्हें फर्दर स्ट्रीम वाइज भी कैटेगराइज करें तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। उससे एक मिनट पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप इस फॉर्म को आज से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 10th ऑफ मे। एंड 10th ऑफ मे इज ऑल्सो द डेडलाइन ऑफ योर एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज, ठीक है। वो भी मैं अभी आगे चल के दोबारा बताता हूं, तो ये डेट याद रखिएगा। तो पहली चीज, फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट्स जो है वो देखो दोस्तों अभी नहीं बताई गई हैं। अभी एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इसका पैटर्न हटके होता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों इन टर्म्स ऑफ एज। तो एज लिमिट जैसे रेगुलेटरी एग्जाम्स का होता है 21 से लेके 30 के बीच में। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट शुड बी बिटवीन 11 मई 1993 से 10th मई 2002। तो आप जो 10th में, जो अब हमारे एग्जाम फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 30 क्रॉस कर गए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, अदरवाइज यू आर एलिजिबल। तो जो बच्चे बहुत सारे पूछे थे सर क्या कोई रेगुलेटरी एग्जाम है, मैं 30 का कन्वर्ट होने वाला हूँ, दिस इज द एग्जाम फॉर यू, डू नॉट वेट एनी मोर। और अगर आप कहीं ना कहीं आरबीआई वगैरह की तैयारी कर चुके हैं तो दोस्तों बस एक थोड़ा सा इंश्योरेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स कंटिन्यू, अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी दिया गया है, और जो नॉर्मल रहता है वो यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम स्ट्रीम वाइज अगर पोस्ट चेक करें दोस्तों, तो जैसे एक्चुरियल की यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। एक्चुरियल दे नीड ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स एंड 7 पेपर पास्ड ऑफ इंडियन एक्चुरियल इंस्टीट्यूट एज पर 2019 करिकुलम, ठीक है। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन है। फाइनेंस में अगर आप मिनिमम 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में है एंड आप एसीए, एआई, सीडब्ल्यूए, एसीएमए, एसीएस, सीएफए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन लॉ में बैचलर डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 60%। आईटी के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है, मतलब अगर नंबर को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें तो अगर आप यहाँ पे देखें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन एनी टू डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आईटी के जो कैंडिडेट्स हैं जो अगर एक अच्छी वीकेंड से सरकारी नौकरी अगर वो देख रहे हैं तो दिस कुड बी वन ड्रीम जॉब फॉर देम। हाँ, वैकेंसीज नंबर कम है तो अब कंपटीशन भी देखो अच्छा होने वाला है। देन रिसर्च की यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, मास्टर डिग्री और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री अगर आप इनका किसी भी स्ट्रीम में अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो 60% का क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट हर जगह ही है दोस्तों, एंड खासकर जो सब स्टूडेंट टारगेट करना चाहते हैं वो वैकेंसी है यहाँ पे जर्नलिस्ट की वैकेंसी। अगर आपके 60% ग्रेजुएशन में है, डजेंट मैटर आपकी बैकग्राउंड क्या है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, 60% से ऊपर है तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आप यहां पे एलिजिबल है। 60% मार्क्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे 20 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज एड ऑन करूंगा दोस्त।
ये एग्जाम पता है लास्ट टाइम जब हुआ था तो मैं इस एग्जाम में अपीयर हुआ था, और इसमें तब भी वैकेंसीज बहुत कम थी, आई थिंक 14-15 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक बार मैं चेक करूंगा। तो उसमें क्या था कि इसका जो फेज 1 का रिजल्ट आया था मैंने वो चेक भी नहीं किया था, मैंने कहा यार इतनी कम वैकेंसीज हैं, अपना सिलेक्शन कहाँ होगा। और फेज 1 में सेलेक्ट होने के बाद मैंने मतलब मुझे हार्डली 7 दिन का टाइम मिला था फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेज 2। अभी मैं पैटर्न के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो डू नॉट गो विद दी नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे। अगेन मैं रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताऊंगा अभी, तो पहले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी हो गई दोस्तों, एलिजिबिलिटी को एक बार रिवाइज कर देते हैं। एज के टर्म्स में 21 से 30, 10th में जो है वो डेडलाइन, अगर आप उसको 10th में जो 2023 है, अगर आप उसको 30 क्रॉस कर गए तो आप नहीं होंगे, अदरवाइज यू आर एलिजिबल, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन, जर्नलिस्ट स्ट्रीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपके 60% से ऊपर है तो आप एलिजिबल है, डजेंट मैटर आपका ग्रेजुएशन बीएससी है, बीकॉम है, क्या है, बीटेक है, यू आर एलिजिबल। बाकी रेस्पेक्टिव स्ट्रीम्स की हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो देखो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न इसका एक नॉर्मल जैसे बैंक एग्जाम की तरह होता है, थोड़ा सा वैसा है लेकिन थोड़ा हटके भी है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2 एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू। फेज 1 जो है यहाँ पे वो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। वहां पे रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये स्टेज जो है वो क्वालिफाइंग होगी। क्वालिफाइंग इन द सेंस कट ऑफ, कोई क्वालिफाई नहीं कि बस एक बेयर मिनिमम कट ऑफ, नहीं, ओवरऑल आपका कंपटीशन रहेगा। आपको एक वी कैन से अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है तो इनटू 20 टाइम्स 400 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव वे में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बट इसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो एक आईबीपीएस लेवल का एग्जाम है। जनरल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर का आपको टच दिखेगा, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का टच यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा आपको। तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 90 मिनट्स का पूरा पेपर होने वाला है। अगर मैं 2017 के पेपर की बात करूं दोस्तों, तो वो पेपर जो है वो थोड़ा इजी लेवल पे था। वी कैन से इवन आईबीपीएस पीओ जो 2017 का था वो बहुत टफ था कंपेयर टू आईआरडीए फेज 1। तो क्या इस साल भी ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद और एक रेगुलेटरी एग्जाम है, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की तैयारी तो यहाँ पे लेके चलनी होगी। सचिव जी, पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे सर जी? देखो सचिव जी, ऑनेस्टली बोलूं, इसका 2017 के पेपर में मैं खुद अपीयर हुआ था, तो आई कैन टेल यू द लेवल। पेपर आपको शायद कहीं भी ना मिले। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसे कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी भी याद है, मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास हैं, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक आइडिया हम आपको दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको आइडिया दिया, ये जो लेवल था पेपर का वो आईबीपीएस पीओ मेंस से थोड़ा डाउन था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बेटर लेवल लेके चलना पड़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर है, उस टाइम पे पेपर थोड़े इजी आते भी थे, आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पे भी लेके चलनी पड़ेगी। कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हो रहा है, और अब इसका कहीं ना कहीं, पहले क्या था, कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होता था, अब इसका कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। तो प्लीज एंश्योर कि आप इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करें। तो ये था फेज 1 दोस्तों। और फेज 2, जो बच्चे यहां पे फेज 1 क्वालिफाई करेंगे वो फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लिखेंगे। सचिव जी, लास्ट टाइम जो था, लास्ट टाइम हैंड रिटन था, मतलब अगर आप देखें जो लास्ट टाइम एग्जाम था, हार्ड कॉपी में पेपर था, पेन एंड पेपर टाइप एग्जामिनेशन था, और जो सेंटर्स हैं, अगर आप एग्जाम के सेंटर्स में अभी आप लोगों से शेयर करूंगा, तो मुझे ये लगता है कि अभी इन्होंने कहीं भी इसके बारे में ऑनलाइन नहीं लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी हैंड रिटन पेपर होना होगा। वैसे अभी इन्होंने कोई क्लैरिटी इस बारे में नहीं दी है, लास्ट टाइम इट वाज पेन एंड पेपर। ध्रुव सर, क्या इसमें मेंस? नहीं 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 ध्रुव, इसमें जैसे आपका नॉर्मल बैंक एग्जाम का जैसे जनरल, मैं एक बार फेज 1 का और बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आप लोगों को। ये जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, नॉर्मल बैंक एग्जाम वाली होती है, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर ही आते हैं विद फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। तो वो एक चीज है यहाँ पे, वो रहेगी, क्योंकि देखो इंश्योरेंस का एग्जाम है तो इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स वो पूछेंगे। यस सामयिक, आई एम गेसिंग कि वो इस बार भी, क्योंकि इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो इस बार भी पेन एंड पेपर टाइप ही होना चाहिए। तो वो जो 3 घंटे का पेपर है उसका लेवल बहुत टफ नहीं आता दोस्तों, बट कहीं ना कहीं टाइपिंग स्पीड, वो टाइपिंग मुंह से निकल रहा है, जो अपनी राइटिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें मार्किंग भी थोड़ी सी ये टफ रखते हैं, आई हैव बीन थ्रू दैट, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेरा रहा है, आपके साथ जो क्वेश्चंस मुझे याद है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। प्रखर इसमें है, हर तरह के ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स इन देयर स्ट्रीम
कैन अप्लाई फॉर द जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन, जर्नलिस्ट पोस्ट, ठीक है। देन फेज 2 जो क्वालिफाई करेंगे उनके बाद, अगर फेज 2 का मैं पैटर्न यहाँ पे बताऊं, देखो कोई चेंज इन्होंने पैटर्न में भी नहीं किया है। एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, पेपर 2 आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज होता है, एंड देन पेपर 3 वुड बी इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ये बहुत टफ पार्ट नहीं है, आप इसे कम टाइम फ्रेम में कवर अप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस छोड़ दें तो ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आरबीआई से ओवरलैप होता है, बट आरबीआई का लेवल जो अगर हम कंपेयर करें तो बहुत हाई है एज ऑफ नाउ कंपेयर टू इरडा। तो बट इस साल हम यहाँ पे भी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन अगर करेंगे तो अच्छे लेवल का कंपटीशन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर इट इज रिटन देयर इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन दैट एग्जाम विल बी हैंड रिटन इन द बॉक्स। सामायिक अगर आप थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे दें, ठीक है। तो हैंड रिटन ही पेपर होने वाला है, देखो हैंड रिटन पेपर ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही हैंड रिटन ही था, क्योंकि और वैसे भी इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो द पेपर वुड बी हैंड रिटन, ठीक है। थैंक यू सामायिक। तो पेपर आपका हैंड रिटन रहेगा यहाँ पे, और देन देयर विल बी एन इंटरव्यू स्टेज, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जाम सेंटर्स देखें तो देखो दोस्तों, फेज 1 के तो मेन चीज सैलरी पे पक्स, जब हमने फिल किया था तब इसकी जो पे पक्स होते थे तब 80,000 के आसपास लिखते थे, और तब बड़ी अच्छी लगती थी, फैसिनेटिंग। बट स्टिल नाउ द सैलरी हैज बीन रिवाइज्ड हियर एंड इट विल कम अराउंड 1.3 लाख, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी, मतलब अगर आप देखो नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, उनसे कंपेरेबल जॉब है। आरबीआई ग्रेड बी से तो नहीं करूंगा दोस्तों वो, क्योंकि वो एक लेवल ऊपर की पोस्ट है, तो वहां सैलरी वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है विकास, आई टोटली एग्री। तो रिटर्न पेपर ही होगा जैसे 2017 में हुआ था वैसे ही होगा, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, अब सैलरी अच्छी है तो कंपटीशन भी टफ होने वाला है ना। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, ये फेज 1 के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, लेकिन फेज 2 के आपके चुनिंदा 4 या 5 सेंटर ही रहते हैं, एंड आई होप इस बार भी वही रहा हो। ये आप सेंटर्स देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे सेंटर चूज कर लीजिए। बट फेज 2 के जो एग्जाम होंगे वो आई थिंक यस हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर का तो यही आपका फरीदाबाद की तरफ वो एक सेंटर है, वहां पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका एक बार मैं समराइज कर देता हूं, देखो दोस्तों वापस से थोड़ा सा। तो दोस्तों ये वैकेंसीज अगर हम यहाँ पे देखें, जनरल स्ट्रीम जो सबसे ज्यादा बच्चों के मन में रहेगा वो कहीं ना कहीं दे वांट टू टारगेट द जर्नलिस्ट स्ट्रीम एग्जामिनेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा कम है, बट एक ऑनेस्टली बोलूं अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ चांसेस बहुत ही ज्यादा फेयर हो जाते हैं, थैंक्स टू फेज 2। यहाँ कोई रट्टा सिस्टम नहीं चलता, यहाँ सिर्फ आपने अगर ऑनेस्ट हार्ड वर्क किया है। देखो मैं सीरियसली बोलूं, इस पेपर को मैं अगर देखूं, पेपर बहुत ईजी आया था, बट उसको मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे। तो मैं पेपर को वो प्रैक्टिस अगर आपने ऑनेस्टली कर ली है, भले नॉलेज कितनी हो डजंट मैटर, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे नॉलेज आप इसमें आराम से गेन कर सकते हो, कम टाइम फ्रेम में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। और बहुत वाइड सिलेबस भी नहीं है, देखने में लगता है इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, वो देखने में डरावने लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही डुएबल सिलेबस है, बहुत ही डुएबल एग्जामिनेशन है, प्रोवाइडेड यू डू दी प्रॉपर हार्ड वर्क। यहाँ बहुत ज्यादा जो हम बोलते हैं ना रेगुलेटरी में स्मार्ट वर्क की जरूरत है, स्मार्ट वर्क चाहिए लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। तो फोकस ऑन दी प्रिपरेशन आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी सिलेबस को, जो पुराना सिलेबस था अभी तो वही हमारे पास है, तो अभी हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, एंड कहीं ना कहीं वो ज्यादा चेंज होने नहीं वाला है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों एक बार समराइज कर देते हैं, देयर आर 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर जर्नलिस्ट। बाकी स्ट्रीम्स के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपका गूगल फॉर्म भी एक अटैच किया हुआ है यहाँ पे वीडियो के नीचे, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ यू नीड एनी हेल्प तो प्लीज फिल द गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम डेट मोहित अभी नहीं आई है, देखिए अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहें तो जून जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेज 1, जून के एंड की तरफ या 15 जून के बाद, ठीक है। अभी डेट्स यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्म फिलिंग 10 मई तक है, तो उसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली 15 जून तक आप मतलब एटलीस्ट जो भी होगा मई के बाद ही होगा एग्जाम, तो जून या जुलाई में आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो अगर हम देखो दोस्तों समराइज करते हैं, जर्नलिस्ट पे कहीं ना कहीं मेजर फोकस रहता है, तो 20 सीटें हैं, बाकी स्ट्रीम्स के लिए आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 3 लेवल पे एग्जामिनेशन है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक एक आईबीपीएस एग्जाम जो होता है, आईबीपीएस पीओ लेवल, उसी लेवल की एटलीस्ट प्रिपरेशन उस लेवल से बेटर कर सकते हैं तो बेटर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टफ होने वाला है कॉम्पिटिशन इस बार। और जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसमें थोड़ा सा एम्फेसिस अपने को फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर पे रखना पड़ेगा, जो हम नॉर्मल बैंकिंग में नहीं रखते कहीं ना कहीं। फिर फेज 2 पे आ जाते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन एंड पेपर टाइप होगा, ठीक है। और 3 पेपर है वहां पे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ईएसआई, एंड देन देयर इज मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस।
पेपर का आइडिया आपके लिए मैं पूरा लेके आऊंगा, सिलेबस पूरा लेके आऊंगा इन द कमिंग डेज, ताकि हम अच्छे से आइडिया लगा सके किस लेवल की अपने को प्रिपरेशन की जरूरत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। एज लिमिट हमने देख ली है 21 से 30। कोर्सेज के रिगार्डिंग सचिव जी आपके लिए गूगल फॉर्म फिल किया है, अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की जरूरत है तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद अ कोर्स फॉर यू। आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर यू। सो आई थिंक दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड आज जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर रेगुलेटरी क्या क्या मैं कोई एग्जाम दे सकता हूं, दिस एग्जाम इज फॉर यू। लास्ट मिनट आया है लेकिन बहुत अच्छा आया है। डू नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। सो गाइज ऑन दिस नोट आई होप यू आर ऑल फीलिंग हाई। आप तैयार हैं IRDA के लिए? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में फिल कर दीजिए सर वी आर रेडी फॉर IRDA। तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही डेडिकेटेड सेशंस इस कोर्स के लिए और इस एग्जाम के लेके आऊंगा। कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल बी देयर टू आंसर दैट क्वेरी। सो ऑन दिस हाई नोट आई एम मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।